welcome to back. Today we will learn about the trigonometric identities. There are three identities. One is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Another is 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and 1 plus cos square theta इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका रिप्रेजेंटेशन सीखना है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. सो लेट अस टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, where angle B is the right angle. ठीक है. With respect to angle AB will take as a base of the right angle triangle, and BC will take as a height or perpendicular of the right angle triangle, and AC will take as a hypotenuse. ठीक है. Let angle BAC equal to theta. B an acute angle. ओके, ये थीटा मानते हैं इसको. ठीक है. अब क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना. पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये जानते हैं ना. ठीक है. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करना है, बोथ साइड को मतलब AC स्क्वायर से डिवाइड करना है. ये तो कट हो जाएगा. ठीक है. इसे ऐसे लिखेंगे, प्लस AB का स्क्वायर डिवाइड बाय AC का स्क्वायर इक्वल टू 1. अब क्या करना है, इससे ऐसे लिखेंगे BC अपॉन AC देन स्क्वायर प्लस इसको भी ऐसे लिखना है AB देन AC का स्क्वायर इक्वल टू 1. अब BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर, AC क्या है हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम क्या जानते हैं, साइन थीटा जानते हैं क्या नहीं, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस AB क्या है, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या जानते हैं, कॉस. ठीक है. इससे अब ऐसे लिखना है साइन थीटा देन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, मतलब साइन थीटा इसका स्क्वायर, मतलब ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, मतलब साइन थीटा इसको कभी भी ऐसे नहीं होगा. ठीक है. इसको हमेशा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. ये हो गया नंबर, ये एक नंबर रिलेशन हो गया. अब देखना ये रिलेशन के साथ मतलब बाकी का रिलेशन, बाकी का फॉर्मूला यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे फिर साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया और एक फॉर्मूला. ठीक है. फिर ओनली साइन थीटा को कैसे देखना है, राइट साइड पे मतलब स्क्वायर हट जाएगा तो राइट साइड पे रूट ओवर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. सेम टू सेम अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो आप, तो यहां से क्या होगा, ये जो है ना रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. आपको अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको राइट साइड ट्रांसफर करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. फिर कॉस निकालना है, कॉस थीटा अगर निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा. ठीक है. ये
ये रिलेशन के साथ बाकी का और भी फॉर्मूला कुछ बन गए, ठीक है। अब देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा क्यों होगा, ठीक है। अब क्या है, ये रिलेशन प्रूव करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रिलेशन प्रूव करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को मतलब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे किस प्रकार से लिखना है, इसे ऐसे लिखेंगे, ये तो कट हो जाएगा, ठीक है। सो बी सी डिवाइड बाई ए बी 1, यहाँ पे क्या होगा, ए सी डिवाइड बाई ए बी, अब बी सी डिवाइड बाई ए बी, बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 थीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए सी क्या है, हाइपोटेनस अपॉन ए बी मतलब बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा देन स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू ये क्या होगा 6 स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेकेंड रिलेशंस, ठीक है। अब यहां से बाकी रिलेशंस निकलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ 10 स्क्वायर निकालना है, ठीक है, सिर्फ 10 स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा 6 स्क्वायर थीटा, ये प्लस था प्लस 1 राइट साइड पे क्या होगा -1, ठीक है। सिर्फ 10 थीटा निकालना है तो रूट बन जाएगा, राइट साइड पे जो ये है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसके ऊपर रूट बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और क्या होगा यहाँ पे ऐसे भी ये रिलेशन से और भी इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिलेशन से बाकी का और भी रिलेशन बन गया, ठीक है। जब मैथ्स कराएंगे तब अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या करना है इसको, मतलब अब परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर, ये तो कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस इसे ऐसे लिखना है ए बी अपॉन बी सी देन स्क्वायर, इसे भी ऐसे लिखना है, ठीक है। सो 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी,
ए बी क्या है, बेस अपन क्या है, बी सी, बेस अपन परपेंडिकुलर क्या है, कॉट, ठीक है ना। सो इसे क्या लिखना है, कॉट थीटा देन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए सी मीन्स हाइपोटेनस अपन बी सी, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसेक होगा ना, कोसेक थीटा, ठीक है। सो इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड रिलेशंस, ठीक है। यहां पे फिर क्या करना है, यहां पे सिर्फ कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और भी निकालना है, और भी रिलेशंस बन जाएगा यहां से, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। कोसेक यहां से कोसेक मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और क्या निकालना है, मतलब यहां से ये भी निकाल सकते हो, ओनली कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ साइड चेंज करना है ना, तो बन जाएगा। सिर्फ ये भी निकालना है, अगर कॉट निकालना है, कॉट थीटा, तो फिर क्या बन जाएगा, रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये सब अच्छी तरह से, मतलब इसका रिलेशन जो किस प्रकार से आता है, इसे अच्छी तरह से समझना है, बार बार करना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो फर्स्ट रेशियोज है हमारा साइन ए, साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 माइनस ए, कॉस स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट ओवर के लिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बाहर निकल आएगा, ये तो अंदर में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे ओनली सेक निकल आएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, साइन के बाद कॉस, कॉस ए को भी कन्वर्ट करना है सेक से, ये तो फॉर्मूला ही है, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, टेन, टेन ए, मतलब इसे तो ऐसे लिख ही सकते हो, सेक का साथ जो रिलेशन है क्या होगा, ये जानते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। साइड चेंज कर देना है, यानी यहाँ पे ये तो अभी अभी हमने करवाया, ठीक है। सो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब क्या होगा, जस्ट रूट बन जाएगा ना, टेन ए इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो यहाँ पे क्या होगा, ये तो फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, हो गया। और क्या करना है, कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा, 1 अपन साइन ए, ठीक है। अभी ये जो क्या, ये वाला ट्रांसफर से यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब साइन ए को क्या लिख सकते हो, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है, 1 माइनस क्या होगा, ये 1/sec²a, एलसीएम क्या होगा sec²a, ये क्या होगा sec²a -1, ठीक है। सो 1 ये क्या होगा √sec²a -1, ये रूट के बाहर निकल आएगा sec_a, ठीक है। सो ये ऊपर चला जाएगा, यानी sec_a डिवाइड बाय √sec²a -1। और नेक्स्ट क्या है, और एक रह गया ना, मतलब cot a, ठीक है। cot a को कैसे लिखोगे आप, cot a को 1/10a, 10 का साथ sec का क्या रिलेशन है, √sec²a -1, ठीक है। ये हो गया सारे टर्म्स। अब क्या करना, चलना है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है, इवेल्युएट sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री डिवाइड बाय cos² 70 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। और नंबर 2 क्या है, sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे, मतलब 63 और 27 दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। आप किसी एक को चेंज कर सकते हो, ये दोनों में, फिर नीचे भी ये दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, ये दोनों में किसी एक को चेंज कर लो। (27) को कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। और इसको चेंज कर लेते हैं, cos², इसको लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करते हैं। sin² 63 डिग्री, sin 90 डिग्री माइनस 63 मतलब cos 63 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए cos² होगा, cos² 63 डिग्री, नीचे क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस 73 मतलब sin² 73 डिग्री प्लस ये क्या होगा cos² 73 डिग्री, ठीक है। ये अभी अभी हमने करवाया, ठीक है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू 1, सेम टू सेम इसका भी वैल्यू 1 होगा, 1/1 मीन्स 1, यह गया आपका रिजल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, ठीक है। अब ये 25 एंड 65 दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी सम क्या होगा 90 डिग्री। सो ये दोनों में किसी एक को चेंज करना है, sin 25 को ऐसे रखते हैं, ये क्या होगा cos 65 को चेंज करना है 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है, प्लस ये cos 25 डिग्री, ये sin 65 को चेंज करते हैं मतलब 90 डिग्री माइनस 25, ठीक है। सो sin 25 होगा यहाँ पे, और cos 90 डिग्री माइनस 25 मतलब sin 25, यहाँ पे cos 25, sin 90 डिग्री माइनस 25 मतलब cos 25 डिग्री, ठीक है। sin 25 इंटू साइन 25 क्या होगा sin² होगा, sin² 25 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या होगा cos², ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट तो उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।